हमें अक्सर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि तुमने ये किताब नहीं पढ़ी, या तुमने इस व्यक्ति को नहीं सुना, या तुमने इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नहीं सुना, या उसके बारे में नहीं जानते। और मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करना चाहता था क्योंकि इसके पीछे एक डीपर गेम है जिसे हम अक्सर मिस कर देते हैं। और उस गेम का रिश्ता है पावर के साथ और अथॉरिटी के साथ। सबसे सिंपल टर्म्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है रिलीजन में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ो, यहाँ पे तुमको असली वो मिलेगा जो भी मिलना है। अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा तो तुम इस टॉपिक पर बात ही नहीं कर सकते। और क्वाइट सिंपली ये होता है एक पर्टिकुलर सोर्स को ऑथोरिटी के रूप में प्रोजेक्ट करना, प्रेजेंट भी नहीं, प्रोजेक्ट करना, क्योंकि वो चीज़ अथॉरिटी है या नहीं है यही एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। पर आप उस सोर्स को, उस गुरु को, उस किताब को, उस कविता को, जो भी है वो, उसे अथॉरिटी के रूप में प्रोजेक्ट करते रहते हैं। मुझे तो यूट्यूब कमेंट्स में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं, खैर, जो कहते हैं कि जब तक तुमने इन सब किताबों को नहीं पढ़ा तब तक तुम्हें इस टॉपिक पर बात ही करने का हक नहीं है। और ये लोग क्लियरली, कई केसेस में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खुद वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती, और कुछ केसेस में ऐसे लोग होते हैं जो जिसने पढ़ी होती है। और यहाँ गेम क्या चल रहा है, ये एक इंटरपर्सनल पावर डायनामिक का मैटर है, जहाँ पे आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके ऊपर कंट्रोल चाहता है और चाहता है कि उसकी पावर आप पर काम करे, और इसलिए वो आपसे ये चीज़ें कहता है। और वो ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये लिटरेरी मैटर्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई कहेगा कि जिसने इस पर्टिकुलर किताब को नहीं पढ़ा वो इस टॉपिक के बारे में कोई एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। ये फैंटेसी में देखने को मिलता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मामले में। लोग कहते हैं तू अपने आप को फैंटेसी फैन कहता है और तूने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं पढ़ी, ये कैसा फैंटेसी फैन है तू। या कोई और फील्ड या कोई और किताब, हर 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 डोमेन में कोई सेमिनल लिटरेचर होता है जिसे कहा जाता है कि ये, कि अगर तुम चाहते हो कि लोग इस टॉपिक के बारे में तुमसे सुने और तुम्हारी बात माने, तो तुम्हें ये किताब तो पढ़नी ही चाहिए, इस व्यक्ति की बात को तो एग्री करना ही चाहिए। ये हर फील्ड में होता है। और ये कई बार जो लोग करते हैं उनका जो गेम होता है वो क्या होता है वो मैं समझाना चाहता था। और वो गेम है स्केल्स वाला। स्केल यानी जिसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को नापते हैं। किलोग्राम वज़न का स्केल होता है, मीटर लंबाई का स्केल होता है, वगैरह वगैरह। सो मीटर को अपना एनालॉग बनाते हैं और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैं किसी चीज़ को नाप रहा हूँ और मैं मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ 2 मीटर लंबी है। और फिर तुम आते हो और तुम पाते हो कि वो चीज़ 2 मीटर लंबी नहीं है। और तुम मुझसे पूछते हो कैसे 2 मीटर लंबी है, ये देखो मैं माप रहा हूँ, ये तो 2 मीटर से काफ़ी छोटी है। और फिर तुम कहोगे कि ये जो है, जो मेरा स्केल है, इससे नाप के देख, और उस स्केल के हिसाब से वो 2 मीटर लंबा निकलता है। नाउ लेंथ और हाइट वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो हमने ही इन्वेंट किए हैं, राइट। ये जो स्केल्स हैं ये आर्टिफिशियल स्केल्स हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए इन्वेंट किए हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। पर हम मीटर को मीटर मानते हैं क्योंकि सब ने माना है। मीटर का जो डेफिनेशन है वो कंसेंसस से बना है, यानी कि हम 1 मीटर को 1 मीटर मानते हैं क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने मिलकर अग्री किया कि हम इसे मीटर मानेंगे। और वो इसलिए क्योंकि इससे सुविधा होती है। इस प्रकार की अग्रीमेंट का एक यूटिलिटी होता है। अगर हम नहीं मानेंगे तो मीटर का कुछ पॉइंट ही नहीं रहा। मैं एक चीज़ को 1.5 मीटर्स कहूँगा, आप 2 मीटर कहेंगे, कोई और 3 मीटर कहेगा, और हम लोग आपस में किसी चीज़ के डायमेंशंस के बारे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। सो किताबों के मामले में क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिसने एक किताब को लिया और कहा कि जब तक तुम इस किताब को नहीं पढ़ते तब तक तुम कैसे एक्सपर्ट हो सकते हो, राइट। और वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो। उसने उस किताब को पढ़ा है और अब उसने उस किताब को स्केल बना दिया है। स्केल बनाया है एक्सपर्टीज नापने के लिए और इंटेलिजेंस नापने के लिए। वो कह रहा है कि जब तक तुमने इस किताब को, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ते तब तक मैं तुम्हें नॉलेजेबल नहीं मानूंगा। और वो कर क्या रहा है, पहली बात, उसने इस किताब को पढ़ा,
उसने इस किताब को स्केल डिसाइड कर दिया और डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि इस किताब को जो पढ़ा है मैं उसे एक्सपर्ट मानूंगा। पहली बात इससे ये हुई कि वो खुद इंस्टेंटली एक्सपर्ट बन गया क्योंकि उसने उस किताब को पढ़ा हुआ है। और अब ये इस किताब को स्केल बनाकर दुनिया भर में घूमेगा और कहेगा कि ये किताब है वो किताब जिसके हिसाब से एक्सपर्टीज और इंटेलिजेंस डिसाइड होगी। और अगर किसी ने इस किताब को नहीं पढ़ा तो उसको एक्सपर्ट नहीं माना जाएगा और इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा। वो चाहता है कि उसने जो स्केल बनाया है उस स्केल से सब कुछ नापा जाए। वो चाहता है कि दूसरे लोग जो उससे बात कर रहे हैं, चाहे उन्होंने उस किताब के अलावा दर्जनों किताबें पढ़ रखी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कुछ नहीं नापा जाएगा। इस एक किताब से नापा जाएगा कि कौन एक्सपर्ट है और कौन इंटेलिजेंट है। ये उस किताब के बारे में है ही नहीं, ये उस व्यक्ति की कोशिश के बारे में है अपने आप को अथॉरिटी बताने की। अगर मैं तुम्हारे स्केल के हिसाब से अपने आप को नापूंगा तो जीत तुम रहे हो। ये हमको सोशल सिचुएशंस में भी देखने को मिलता है। सपोज कास्ट सिस्टम को ले लो या हिंदू धर्म को ले लो, जो ग्रंथ वगैरह हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि हमें समाज में कैसे जीना है, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है। ये जो ग्रंथ हैं जिन्हें स्केल बनाकर हमारे सामने रखा जाता है कि ये वो स्केल है जिससे नापा जाएगा कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। ये वो स्केल है जिससे नापा जाएगा कि तुम वाइज हो या वाइज नहीं हो। ये वो स्केल है जिससे ये नापा जाएगा कि तुम मॉरली वर्चुअस हो या नहीं हो। अगर ये स्केल टूटा हुआ भी है, अगर इस स्केल में जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं कि ये अच्छा ये बुरा, अगर ये सब गलत भी है तो भी इस स्केल को हमारे सामने रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग इस स्केल को हमें दे रहे हैं ये इस स्केल के बारे में है ही नहीं, ये उस धर्म के बारे में नहीं है, ये उस रिलीजन के बारे में नहीं है, ये उन रूल्स के बारे में नहीं है। ये है सिर्फ एक ही चीज के बारे में, जो ये स्केल लेकर घूम रहा है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इससे नापा जाएगा तुम्हारा वैल्यू। ये उसकी ऑथोरिटी के बारे में है। अगर हम सब अपने आप को उस स्केल से नापना शुरू करेंगे जो ये व्यक्ति पकड़कर घूम रहा है और सबको दिखा रहा है कि इसे पढ़ो तब जाके तुम्हें कुछ माना जाएगा, ये सिर्फ वो व्यक्ति अपनी पावर को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी गेम अगर आप अपने ओपोनेंट के रूल्स के हिसाब से खेलेंगे तो जीत नहीं सकते। जीतने के लिए कई केसेस में आपको सिंपली गेम खेलने से इनकार करना पड़ेगा। आपको कहना होगा मैं नहीं खेल रहा ये गेम रिग्ड है, ये गेम उस स्केल के हिसाब से चीज़ों को नाप रहा है जो तुमने बनाई है। ये वो गेम है जिसको जीतने के लिए तुम्हारे सामने मुझे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है और मैं तुम्हें वो अथॉरिटी नहीं मानता। तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले कि मैं मेरिटोरियस हूं या नहीं हूं, मैं वैल्यूएबल हूं या नहीं हूं, मैं नॉलेजेबल हूं या नहीं हूं। जब नॉलेज, वैल्यू और मेरिट के स्टैंडर्ड्स कोई और सेट कर रहा है और जो स्टैंडर्ड्स वो दिखा रहा है, जो स्टैंडर्ड्स वो दे रहा है, वो स्टैंडर्ड्स डिजाइन ही उसकी सुविधा के लिए किए गए थे, उसके द्वारा या उसके पूर्वजों द्वारा, तो आप वो गेम जीत नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उस गेम को खेलने से इनकार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।